फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन सेंटर। सो फ्रेंड्स, आप देखिए जो यूपीपीएससी जो आर ओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसका आज पेपर हुआ है समीक्षा अधिकारी का, जो कि 24 जनवरी को आज पेपर हुआ है। तो उस पेपर को मैं हल करूँगा और पूरा आंसर आपको दोनों पार्ट का, पार्ट ए और पार्ट बी का, जनरल स्टडी और हिंदी का, दोनों का पेपर मैं बताऊँगा और आंसर बताऊँगा। आपका 100% सटीक आपका आंसर रहेगा, कोई भी आंसर में गलत आपको नहीं मिलेगा उसमें से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन ए आपको दे दिया गया, ऊपर कुछ मैं हाइड कर दिया, आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में यहाँ पर जनरल स्टडी दिया गया है और यहाँ पे हिंदी सेक्शन बी में, पार्ट बी में हिंदी आपको दिया है। दोनों 50-50 मार्क्स का है, यानी 100 मार्क्स का टोटल है और 2 घंटे आपको मिले समय, दोनों पे आपको करना है। तो चलिए हम बताते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसे रीड कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं क्वेश्चन को हल कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का दिया है 2019 के अनुसार निर्यातों में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? तो इसका राइट आंसर सी है। सेकंड पे आते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता कौन थे? तो प्लांट टिश्यू आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा आप कहते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखिए प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या नंबर सही भाई बहुत हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अरावली में हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कंपनी से क्राउन की शक्ति को हस्तांतरण कर लिया गया था। और भी सारे प्रभाव है, तो आप पढ़ सकते हैं इसके 1857 की क्रांति। और नेक्स्ट पे यहाँ पे पाँचों, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट पे आते हैं छवा पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश रोटी का डलिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी, शीतोष्ण घास भूमि। सातवां देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। आठवां का देखिए, आठवां का यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको देखिए रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, तो इसका आठवां का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये आप आज को इसको हल कर सकते हैं। नौवां का देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो नौवां का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। दसवां देखिए, दसवां का प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 11वां पर देखिए, 11वां, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? इसका तो राइट आंसर सी है, कोलकाता। 12वां देखिए, निम्न में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना PKVI को शुरू किया है? तो ये 2015, इसको तो आपको मालूम होगा, 2015। फिर से आते हैं 13वां पर, देखिए यहाँ पर 13वां क्या दिया है, सविनय आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए हो जाएगा, सॉरी ए, डांडी मार्च। 14वां का देखिए, कालीबंगा सिंधु घाटी के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से एक स्थल गुजरात में है? तो इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा। 15वां देखिए, वो कौशल महाजनपद की राजधानी है, तो 15वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, डी। 16वां का देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए 65 वर्ष, सी। 17 का देखिए, 18वां का देखिए, नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो 18वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण युग होगा। 19 पे आते हैं, 19 का, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है, पुत्री हो जाएगा। रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। 20वां का देखिए, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं, तो इसका आपका 21वां का राइट, सॉरी कौन सा है, 20वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 का देखिए, भारत में किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1953 में हुआ था। 22वां देखिए, यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपका माउंट एलब्रस हो जाएगा, माउंट एलब्रस। 23 पे आते हैं, 23 पे यदि लाल को यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, हरा। 24 का, दिल्ली सल्तनत के शासन के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहराम खां। तो 25 पे आते हैं, और 25 पे यहाँ पे आते हैं। 25 का थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो इसका 25 का, निम्न में से किस शहर में गृह मंत्रालय ने भारतीय में पहली बार साइबर अपराध को निरोधक इकाई अस्वस्थ की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, डी करेक्ट है। शुंग राजवंश के अंतिम शासक कौन था? 26वां का है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, देवभूति। फिर से आते हैं 27 पे आते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 356 के अंतर्गत, सी। 28 पे आते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसने रेल मार्ग की कुल लंबाई पर सर्वाधिक है? तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 पे आते हैं। धारावी मालिन बस्ती किस शहर में स्थित है? ये राइट आपका आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि आपको पता ही होगा धारावी। 30वां का, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो हरिदास जयंती प्रतिवर्ष आपको मनाया जाता है वृंदावन में। आपका राइट आंसर सी करेक्ट है। 31 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्न में से किसे नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त। 33 का, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। 34 पे आते हैं। 34 पे देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रायबरेली फैजाबाद किसान आंदोलन। 35 का ये देखिए आपको दिया गया है। तो 35 का आपका ये वो है, क्या कहते हैं, रीजनिंग है। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 पे आते हैं। कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन निम्नलिखित में किस देश से विकसित? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रूस। आपको ही पता होगा। निम्नलिखित देशों में किसको भारत से INS सिंधुवीर मिला था? तो इसका आपका 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, भारत में कजली अर्थ भूमि क्षेत्र राज्य में स्थित है? तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब होगा। फिर चाहते हैं 39 पे देखिए। 39 का, स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल के पार्ट जैसे एक्सल व बॉल बेयरिंग बनाने में किया जाता है? तो इसका 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 40 का आपको मैच द फॉलोइंग करना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन B12। फिर से 41 पे आते हैं। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिए गए शब्दों को यहाँ देख सकते हैं। तो आपको 41 का आपका सी हो जाएगा, 41 का राइट आंसर सी। 42 का देखिए, तो 42 का आपका प्रवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्त। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 का देखिए, निम्नलिखित में किस संबंध का रेशम कीटों से है? तो इसका 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 44 आपको यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको इसको मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर से 45 पे आते हैं। तो 45 का आपका 45 पे क्या दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अधिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष खुराना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट है। 46 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झरिया, ये करेक्ट है। 47 पे आते हैं। 47 में भूप पर्वटी में सर्वाधिक बहुलता में भार उपस्थित उच्च तत्व है? तो इसका आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट है। 48 के देखिए, तो 48 पे ये देखें रीजनिंग क्या है। तो 48 का मैं आंसर बता दूँ सीधे, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 49 पे आते हैं। नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण हेतु राज्य सरकार के साथ कौन सी योजना की है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 प्रोग्राम। 50 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर मॉरिशस है, मॉरिशस का।
फिर से आपको सेकंड पे आते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पे देखिए आपको हिंदी दिया गया है। हिंदी में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, इसका भी मैं फुल एनालिसिस कराऊंगा। तो चलिए मैं 50 अकाउंट का आपको बताते हैं। अकाउंट का क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम है। तो वरदान शब्द का विलोम आपका ऑप्शन नंबर सी अभिशाप। निम्नलिखित में से में शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो इसका 53 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 54 पे। निम्नलिखित में से किस समूह व सही विलोम शब्द नहीं है, तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्माण रचना, सी ऑप्शन नंबर। विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 56 पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी करेक्ट है। 57 पे देखते हैं, जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के अर्थ पे स्पष्ट करने वाला उचित शब्द, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 57 का राइट आंसर ए अग्रज। 58 पे आते हैं, अतिवृष्टि शब्द का विलोम, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा। 59 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के शब्द गंगा के प्रवाची हैं, तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सुरसरी मंदाकिनी त्रिपथंगा। तो 60 पे आते हैं, आदि के अंत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग होता है, तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है। 61 पे आते हैं, तो 61 का आपका देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपका 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 62 पे, निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होता है, तो 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुगमन करने वाला। 63 पे आते हैं, 63 निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं है, तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जय विजय। 54 पे आते हैं, यहाँ पे देखिए कि किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है, तो 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 65 पे आते हैं, ग्रीस का परिवाची नहीं है, गृह का परिवाची नहीं है, 65 का राइट आंसर भद्रा हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर। 66 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो 66 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, यहाँ पर कवित्री होगा। 67 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्याय नहीं है, तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 शलाघा। 68 का देखिए यहाँ पर दिया गया है, किस विकल्प के तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है, तो इसका 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पर्श छूना। 69 पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्याय नहीं है, तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंदकिनी। 17 का, निम्नलिखित में से वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिमार्जित। 71 का देखते हैं, निम्नलिखित में वृष्टि शब्द का विलोम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का आपका ऑप्शन नंबर बी समष्टि। निम्नलिखित में से भौरा का तत्व शब्द, तो इसका 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी भ्रमर। 73 पे आते हैं, निम्नलिखित में तत्व शब्द का चयन करें, तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 74 पे आते हैं, 74 में शेर का परिवाची नहीं है, तो 74 का शेर का परिवाची आपका सी हस्ती। निम्नलिखित में से पत्थर शब्द का परिवाची नहीं है, 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म नहीं है, 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 77 पे आते हैं, 77 पे देखिए किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये करेक्ट है। 78 पे, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर 79 का आते हैं, 79 पे कटी और श्रोणी शब्द निम्नलिखित में किस अंक के प्रवाची हैं, तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कमर। 18 का, निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा, तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 81 जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा, तो इसका 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अशक्य अंतवेशी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी 81 का राइट आंसर डी। कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्द का सही युग्म नहीं है, तो 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
83 में निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर से 84 पे आते हैं, तो चंद्र का पर्यायवाची, 84 का चंद्र का पर्यायवाची आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, मयंक। 85 पे निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो इसका 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 86 निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 87 निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए, तो 87 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, सॉरी इसको नहीं पता ये, तो ऑप्शन नंबर ये, इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। और 88 का आते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा विलोम युग सही नहीं है, तो इसका 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, दिवादिन। 89 पे आता है निम्नलिखित में से नौका का परिवाची, तो इसका 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरणी। 90 निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृद्ध। 91 का निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाथ। 92 अतिथि शब्द का सही विलोम क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आतिथ्य। 93 पे आपका 93 का आपका राइट आंसर निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है, तो 93 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सापेक्ष निरपेक्ष। 94 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम होगा, तो 94 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सज्जन। 95 निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केला। 96 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्याघ्र। तो 97 का देखिए, 97 का निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का परिभाषी शब्द नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 97 का। 98 पे आते हैं, 98 का दिया गया यहाँ पर दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा, तो इसका 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग अनुपयुक्त है, तो इसका आपका 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया सलाई माचिस। तो 100 पे देते हैं, 100 का देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका नंबर सी हो जाएगा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है। तो थैंक यू गाइज, वीडियो बनने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर अगर पहली बार हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही पेपर हम एनालिसिस कराते रहते हैं, कोई भी लेटेस्ट एग्जाम आए उसका मैं पेपर एनालिसिस कराता रहता हूँ।